पढ़ाते कौन है? भगवान वाच। और कोई पाठशाला में भगवान वाच नहीं कहा जाता, सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है। ऊंच ते ऊंच भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो ही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी तो जो भी सभी भक्ति मार्ग में है वो है भक्ति। और भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि भक्ति दुर्गति है, फिर मुझे आकर के सदगति पढ़ा करके देनी पड़ती है। गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा, और वो आकर के क्या पढ़ाते हैं? आकर के राजयोग पढ़ाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई कॉलेज में भगवान वाच नहीं है। भारती है जहाँ शिव जयंती मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तब होती है जब पहले शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई का भी जन्मदिन होता है बाद में, पहले तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना। तो बाप कहते हैं मैं गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सभी गर्भ में प्रवेश करते हो, और 84 जन्म लेते हो गर्भ से। सबसे जास्ती 84 जन्म यह लेते हैं जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। 84 जन्म लेकर फिर छावरा गाँव रे का छोड़ा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो व राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन में। और जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, इसको वैकुंठ कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यही लेते हैं। श्याम सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। ये कृष्ण सभी को प्यारा लगता है। कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पड़ते हैं, पतित बन जाते हैं। फिर पतित सो पावन, पतित श्याम, पावन सुंदर। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से पावन बनते हैं, और काम शिक्षा पर बैठने से पतित बनते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी काम शिक्षा पर बैठ काले हो गए। एक काम चिता पर बैठ जलने से काले हो जाते हैं ना, इनको कहा जाता है काम अग्नि। जिस अग्नि में जलते रहते हैं और जलते जलते श्याम हो जाते हैं, फिर सुंदर बनना है। तो ये सारा खेल ऐसा ही बना हुआ है। भारत पहले पहले है सतो प्रधान अर्थात सुंदर, फिर अभी काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। 500-700 करोड़ आत्माएं सभी काम चिता पर बैठ करके जल करके काले हो गए। मैं आकर के सभी को वापस ले जाता हूँ।
ये सृष्टि चक्र ही ऐसा है, फूलों का बगीचा सो फिर कांटों का जंगल बन जाता है। जंगल को बगीचा नहीं कहा जाता है। जंगल में तो जनावर जैसे कि एप्स रहते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अभी फिर वैसे बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। ये 84 जन्म भोग अभी फिर ऐसे बन रहे, अर्थात इन्हों की आत्मा ऐसी बन रही है। आत्मा अभी पढ़ रही है। ये कोई भक्ति नहीं है, पढ़ाई है। भक्ति से तो पूरी दुर्गति हो जाती है। और तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है, तो तुम्हारी सबसे जास्ती दुर्गति हुई है। शुरू में भक्ति तुम ही करते हो, सतो प्रधान भक्ति करते हो, बाद में तमो प्रधान भक्ति भी तुम ही करते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग कहा जाता है विकारी मार्ग को। इतने जन्म पवित्र मार्ग में थे, इतने जन्म अपवित्र, तो वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, और सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले। वो कब राजयोग नहीं सिखला सकते। वो तो सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। तुम कहते हो ये सुख है मनुष्यों को काग विष्ठा समान, अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। सतयुग में तो तुमको इतना अपार सुख मिलता है जो बाप को भी याद करने की दरकार नहीं रहती। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सब करें न कोई। किसका सुमिरन? बाप का सुमिरन। इतने सभी को थोड़े ही सुमिरन करना है। देवताएं तो कितने ढेर हैं, भक्ति मार्ग में कितने सुमिरन करते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी पता नहीं। कृष्ण और नारायण में भी भेद क्या है ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचे, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहते हैं कि बाप को याद करो। उनको देवता कहा जाता है। अट्ठाईस अप्रैल सन 68 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ के जंगली लोग तो सभी को भगवान कह देते हैं, कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी तो माया के 5 विकार हैं। एक एक के अंदर माया के 5 विकार हैं। मैं तो एक व्यापी हूं, परंतु उस एक में भी माया के 5 विकार व्यापक हैं। सतयुग में तो कोई विकार नहीं होता। मुक्तिधाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की वहां कोई बात ही नहीं। तो ये रचयिता ही आकर के अपना परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। जो जानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक।
बाकी दुनिया में तो सभी नास्तिक ही नास्तिक हैं। तुम भी एक ही बार आस्तिक बनते हो। ये तुम्हारा देवताओं का जीवन बनता है उत्तम, गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। वास्तव में दुर्लभ मनुष्य जीवन तो ये संगम युग में है, जबकि तुम मनु की संतान बनते हो। मनु अर्थात ब्रह्मा। अभी तुम्हारा कौड़ी जैसा जीवन है, फिर हीरे जैसा हो जाता है। और ये बात भी तुम्हारी बुद्धि में है। कलयुग के अंत में है कौड़ी जैसा जीवन, और फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे जैसा जीवन बनता है। इन लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा जीवन वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो देवताएं हैं। तुम तो ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मण तो भगवान बाप को पहचानते हैं। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, और तुम ही ईश्वरीय संतान हो। या तुम कहते हो हम ईश्वर के संतान हैं, ये दैवी संतान है। कौन? किनको दैवी संतान कहें, किनको ईश्वरीय संतान कहें? पहले पहले दैवी संतान कौन है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण को कहेंगे ये पहले पहले दैवी संतान है, और उनको जन्म देने वाले ईश्वरीय संतान हैं। तो यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, तुम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। कहते हो ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना। राजयोग सिखाते हैं। गीता में जो भगवान वाच है वो तो भगवान वाच ही रंग हो गया, क्योंकि नाम कृष्ण का डाल दिया। कृष्ण का नाम डालने से गीता को बिल्कुल ही खंडन कर दिया है। उसमें नाम होना चाहिए शिव बाप का। बाप के बदली फिर नाम दे दिया है पतित को पावन जिसको बनाते हैं उनका। तो बात ही बदल जाती है। तुम कहेंगे ये तो कृष्ण के आत्मा की बात है। अरे कृष्ण तो सतयुग में था, फिर तो उनका नाम रूप सभी बदल जाता है। उन्होंने नाम कृष्ण भगवान लिख दिया है। वास्तव में कृष्ण तो होता है बैकुंठ में। वहां ये राज्य कहाँ से आया? ये तो सभी नई बातें हैं। ये ज्ञान एक ही बार मनुष्यों को मिलता है। जो पास्ट हुआ द्वापर से कलयुग तक, वो सभी भक्ति है। ज्ञान तो तुमको एक ही बार मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह है उत्तम से उत्तम बनने का युग। ये कलयुग और सतयुग के बीच का युग है, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो जैसे समझो कि सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, सब कब्र दाखिल हैं, सभी का विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अभी तुम बच्चों को कोई से भी संबंध रखना नहीं है। गीत भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अंतकाल में अगर शिव बाबा को सुमरे तो नारायण की तरह बल बल अवतरे राजाई कुल में।
सिवाय भगवान के और कोई को याद किया तो बल बल मनुष्य जू में अवतरे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी समझने की है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, सीढ़ी में लगा हुआ है। हम तो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। ये अक्षर है ना, ये निशानी दी हुई है। ये रावण राज्य है, इनको शैतानी राज्य भी कहा जाता है। जो भी शास्त्र सिखलाने वाले हैं वो सब दुर्गति को पाते हैं। कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ही गुरु है। फिर पति को छोड़ निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को क्यों गुरु अपनाती है? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी जो अपनी स्त्री को छोड़ करके विधवा बनाए देते हैं, बच्चों को आर्फन बनाए देते हैं, ऐसे को फिर गुरु बनाने से क्या फायदा होगा? उनसे तुमको दीक्षा लेनी होगी। कफनी पहन माथा मुड़ाकर सन्यासी बनो, तब तुम उनके फॉलोअर्स कहे जाओ। कहलावे सन्यासी का फॉलोअर और कहे रहे गृहस्थ में, तो फिर फॉलोअर कैसे ठहरा? ये सभी नॉनसेंस बातें हैं। कुछ भी अकल नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तो क्या ये गुरु लोग तुमको पारस बुद्धि बनावेंगे? वो तो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। इनका तो धर्म ही अलग है। अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए और धर्मों में फंस पड़े हैं। नाम कह दिया हिंदू धर्म। अब ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान का नाम है, परंतु इतने पत्थर बुद्धि है, बंदर बुद्धि बन गए, कुछ भी समझते नहीं। रावण बुद्धि भी इनको कह सकते हैं। और कहते भी कौन है? भगवानुवाच। भगवान कहते हैं ये सभी जंगली जानवर बंदर बन गए। अभी हमने इन बंदरों की सेना ली है। ये सारी दुनिया लंका है रावण की। रावण का राज्य